हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नाइट्रिक अम्ल कैसे बनाया जाता है, नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि और उसके रासायनिक गुण के बारे में बताऊंगा। तो नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए हमें अमोनिया का ऑक्सीकरण करना होता है। अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लैटिनम की जाली पर 500 केल्विन ताप और 9 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड, इस नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए रिएक्शन इसकी होगी 4NH3 प्लस 5O2 प्लेटिनम गॉज जाली का प्रयोग करते हैं हम। तो 500 केल्विन ताप रहना चाहिए प्लेटिनम की जाली का और इस 9 एटमॉस्फेयर लगभग 9 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए। इससे नाइट्रिक ऑक्साइड हमें प्राप्त होगा। तो अमोनिया का ऑक्सीकरण करने से हमें नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। तो इसकी रिएक्शन 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स आउट 4NO प्लस 6H2O। इस NO को पुनः ऑक्सीकृत करते हैं तो NO पुनः ऑक्सीकृत होकर के NO और O2 मिलकर के वापस NO2 बनाता है। तो NO2 बन जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल से अभिकृत कराने पर HNO3 नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होगा और NO प्राप्त होता है। इस NO को पुनः चक्रण के लिए भेज दिया जाता है, जिससे NO और O2 से रिएक्शन करेगा और NO2 बना देगा। इस तरह से हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त होता रहता है और NO को वापस NO2 बना लेते हैं और NO2 से वापस पुनः फिर नाइट्रिक अम्ल बनता रहेगा। तो यह चक्रण हमारा चलता रहता है। इस प्रकार हम अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बना सकते हैं। तो अमोनिया से नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए अमोनिया का ऑक्सीकरण करना है या अमोनिया और वायु के मिश्रण को प्लैटिनम की जाली पर 500 केल्विन ताप और 9 वायुमंडलीय दाब पर प्रवाहित करेंगे। इससे हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड के ऑक्सीकरण से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जल में अवशोषित करते हैं तो जिससे नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा। तो नाइट्रिक अम्ल हमारा रंगहीन होता है और प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त होता है नाइट्रिक अम्ल वह लगभग 68% द्रव्यमान के अनुसार होता है। इसका घनत्व तो लगभग 1.5 होता है। यह प्रबल अम्ल रहता है और यह प्रबल ऑक्सीकारक है। नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक होता है। यह जल में घुल करके H आयन देगा, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो प्रबल ऑक्सीकारक होता है क्योंकि इसका आयनन अधिक हो जाता है, इसलिए प्रबल ऑक्सीकारक है। यह धातु और अधातु दोनों से क्रिया कर सकता है। धातुओं में उत्कृष्ट धातु हैं, जैसे सोना है Au, प्लेटिनम है, इनसे यह अभिक्रिया नहीं करता है। अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाइट्रिक अम्ल किन धातुओं से क्रिया नहीं करता है। तो नाइट्रिक अम्ल के गोल्ड और प्लेटिनम से अभिक्रिया नहीं करता है। यह क्रोमियम और एल्यूमिनियम से भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया नहीं होती है। इसका कारण यह है कि यह धातुओं के ऊपर इनके ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसके कारण नाइट्रिक अम्ल की इनसे क्रिया नहीं होती है। तो नाइट्रिक अम्ल, यहाँ तक हमने नाइट्रिक अम्ल के बारे में इसके भौतिक गुणों को जाना और नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि को जाना। तो नाइट्रिक अम्ल को हमने अमोनिया के ऑक्सीकरण से बनाया था। इसका बोर्ड में भी क्वेश्चन ये रहता है कि क्या होता है जब अमोनिया और वायु के मिश्रण को गर्म प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित करते हैं, या अमोनिया के ऑक्सीकरण की अभिक्रिया लिखिए, या अमोनिया के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है। इस तरह से इसके प्रश्न पूछते हैं। बोर्ड में भी नाइट्रिक अम्ल अक्सर पूछा ही जाता है। तो नाइट्रिक अम्ल को इस तरह से हम बनाएंगे। तो नाइट्रिक अम्ल धातु और अधातु दोनों से ही अभिक्रिया कर सकता है। यह धातुओं से भी क्रिया करता है। तो तनु नाइट्रिक अम्ल जब धातुओं से क्रिया करता है तो धातु नाइट्रेट बनाएगा, NO बनाएगा और H2O बनाएगा। जबकि सांद्र नाइट्रिक अम्ल जब क्रिया करता है तब ये धातु नाइट्रेट बनाएगा, NO2 बनाएगा और H2O बनाता है।
इस तरह से इसे 2 कैटेगरी में बांटा गया है, 2 समूहों में हमने इसे बांट दिया। धातु की तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया होगी तो धातु नाइट्रेट बनेगा और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा और H2O बनेगा। और धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल से अगर क्रिया करती है तो धातु नाइट्रेट और NO2 तथा H2O बनता है। यह अधातुओं से भी क्रिया करता है। अधातुओं से क्रिया करेगा तो उन्हें यह अधातुओं से क्रिया करने में जो भी अधातु है उसे उसके संगत अम्ल में परिवर्तित कर देता है, ऑक्सीकृत करता है। तो संगत जैसे कार्बन के लिए अगर कार्बन की सांद्र नाइट्रिक अम्ल से हम क्रिया कराते हैं तो कार्बन CO2 ये H2CO3 अम्ल बनाएगा, लेकिन H2CO3 अपघटित हो जाता है और ये CO2 और H2O बना देता है। इसलिए कार्बन का नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तब ये CO2 और H2O और NO2 बनाता है। इसी प्रकार आयोडीन नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करती है तो आयोडिक अम्ल बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और H2O बनता है। तो आयोडीन, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन इनकी अभिक्रिया अगर हम नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग हमें अम्ल प्राप्त होगा। आयोडीन को आयोडिक अम्ल में, कार्बन को कार्बोनिक अम्ल में, परंतु कार्बोनिक अम्ल CO2 और H2O में अपघटित हो जाता है। सल्फर है वो H2SO4 में, और फास्फोरस होता है P4 को यह H3PO4 में ऑक्सीकृत कर देता है। इनके अभिक्रियाओं के लिए किस प्रकार से हम इन्हें बैलेंस कर सकते हैं, हमें इन संख्याओं को बहुत ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आयोडीन के ऑक्सीकरण संख्या का मान यहाँ पर क्या होगा, आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या का मान 0। और HNO3 में N की ऑक्सीकरण संख्या होती है +5। तो इसके लिए यह चेंज किस में होता है, कर्ण ऑक्सीकृत होता है HiO3 में। HiO3 में ऐसी ऑक्सीकरण संख्या O की -2, H की +1, O की तो -2 होती है, H की +1 होती है, तो 3 × -2 -6 और +1 तो ये +5 आएगी। तो आयोडीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी हमारी, +5, 5 × 2 = 10। तो I2 के लिए इसे 10HNO3 इसलिए लिया गया। कार्बन CO2 में C की ऑक्सीजन संख्या +4 होगी, इसलिए 4HNO3। तो चेंज कितना हुआ, 0 से लेकर 4, इसलिए हमने 4 लिया। S8+, तो सल्फ़र ऑक्सीजन संख्या यहाँ पर 0 होगी, H2SO4 +5 होती है, तो इस +5 तो 5 0 से 5 चेंज होने के लिए +5 में चेंज हो जाती है, और HNO3 N+5 था, तो 8 कितना कन्वर्ट होगा इसके लिए, +6। NO3 के लिए HNO3 में N की +5 होती है, तो H2SO4 में इस प्रकार से हम इनको संतुलित कर सकते हैं। फास्फोरस के लिए ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन कितना होता है, 20, P4 × 0, और इधर H3PO4 +5 × 4 20, तो इसलिए 20HNO3। इस प्रकार से हम इसके ऑक्सीकरण क्रियाएं प्राप्त कर लेते हैं। यह हमारा नाइट्रिक अम्ल था। नाइट्रिक अम्ल के हम उपयोग धातुओं के साथ भी क्रिया करेगा, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसमें नाइट्रिक अम्ल के लिए पुनः मैं थोड़ा सा इसके लिए वापस बता देता हूँ, एक बार रिवाइज कर देते हैं शॉर्ट में। जैसे अमोनिया का ऑक्सीकरण कराते हैं प्लेटिनम की, तब तक प्लेटिनम की जाली पर प्रभावित करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, NO बन जाता है। NO का पुनः ऑक्सीकरण करते हैं तो O2 NO2 बनेगा। NO2 को जल में अवशोषित करेंगे तो नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। नाइट्रिक अम्ल रंगहीन द्रव है। प्रयोगशाला में जो प्रयुक्त होता है नाइट्रिक अम्ल वो लगभग 68% द्रव्यमान के अनुसार होता है। यह प्रबल अम्ल होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। इसका जो घनत्व है वो 1.5 होता है। ये उत्कृष्ट धातुओं से अभिक्रिया नहीं करता है, जैसे सोना है, प्लेटिनम है, इनसे अभिक्रिया नहीं करता है। परंतु क्रोमियम, एल्यूमिनियम
इनसे भी सांद्र नाइट्रिक अम्ल की क्रिया नहीं होती, इसमें विलय नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर इनके ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो धातुएं अगर तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो धातु नाइट्रेट के साथ NO और H2O बनता है। धातु सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु नाइट्रेट NO2 और H2O बनता है। यह अधातुओं को उनके संगत अम्ल में ऑक्सीकृत कर सकता है। जैसे आयोडीन को आयोडिक अम्ल में हमें बस आयोडिक अम्ल और NO2 बनाएगा, H2O बनाएगा। तो सभी अधातुओं के साथ इसी प्रकार से अभिक्रियाएँ होंगी, तो हमें बहुत रटने की आवश्यकता नहीं होती। यह I2 को HiO3 में कन्वर्ट कर देगा, कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में करता है, सल्फर को H2SO4 में और फॉस्फोरस को फॉस्फोरिक अम्ल में ऑक्सीकृत करता है। इस तरह से हम नाइट्रिक अम्ल को तैयार कर सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसका उपयोग भी हमें उपयोग करने के लिए उर्वरकों में उपयोग होता है। इसके कुछ अन्य हमारे विस्फोटक पदार्थ भी बनते हैं। धातुओं में भी इसका प्रयोग होता है। धातुओं के स्टील के उत्पादन में हम लोग उपचार करते हैं। इसका अन्य उपयोग हम अपना अम्ल राज भी बनाया जाता है, जो धातुओं को घोलने में काम आता है, उत्कृष्ट धातुओं को। थैंक यू।